स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करने जा रहे हैं। 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के, और इसके इम्प्लीमेंटेशन जो है आपको डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन सभी जगह मिलेगा। ठीक है, तो वी स्टार्ट। हम लोग आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, और इसके सारे रहस्यों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी। साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होगी, रेंज, और आप कह सकते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, साइन इनवर्स की होगी -π/2 to π/2, tan इनवर्स की भी -π/2 to π/2, बट ये ओपन ब्रैकेट होगा क्योंकि 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं है, -π/2 पे भी डिफाइन नहीं है। कॉसेक इनवर्स अगेन -π/2 to π/2, बट इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट आएगा, वो क्या होगा? 0। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, कॉसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू जो है आइदर वो -θ के फॉर्म में होगा या थीटा के फॉर्म में होगा। मतलब क्या? अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू है वो 0 से 90 के बीच, और अगर कोई निगेटिव वैल्यू है साइन इनवर्स, tan इनवर्स या कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो -π/2 से 0 के बीच होगा। ठीक है, ये आपको आइडिया दे देगा क्या होना है। उसके बाद cos इनवर्स x, cot इनवर्स x एंड sec इनवर्स x, इसकी जो रेंज और प्रिंसिपल वैल्यू है वो होगी 0 to π, 0 to π, 0 to π। ये क्लोज ब्रैकेट में होगा। cot इनवर्स है, 0 एंड π पे डिफाइन नहीं है, इसलिए ओपन ब्रैकेट, 0 to π, ऑल द वैल्यूज आपको sec का मिलेगा, एक्सेप्ट एक पॉइंट है जहां पे sec थीटा डिफाइन नहीं है। वो पॉइंट कौन सा है? π/2, मतलब 0 to π। 0 to π में आपको cos इनवर्स x का मैक्सिमम और मिनिमम -1 to 1 सारे वैल्यू आ जाएंगे। cot इनवर्स x का -∞ to +∞ सारे वैल्यू आ जाएंगे। sec इनवर्स x की वैल्यू की अगर बात करें तो -∞ से लेके कहां तक? -1 तक, फिर 1 से लेके -1 से 1 तक कोई वैल्यू होता नहीं है इसका, फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये इस रेंज आपको हर एक वैल्यू जो है सेक इनवर्स का आपको 0 to π में मिल जाएगा। एक π/2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सेक थीटा डिफाइन नहीं है, इसलिए वो हमने उस पॉइंट को हटा दिया। ठीक है, बहुत सारे बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, ये 0 to π/2 एंड ओपन ब्रैकेट है रखा, एंड π/2 to π क्लोज ब्रैकेट। इसको ऐसे लिखिए, दोनों तरीका है। इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं -π/2 to 0, 0 पे ओपन ब्रैकेट रखा, यूनियन 0 to π/2, π/2 पे क्लोज। ठीक है, इससे आपको रेंज समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं क्या है आगे। आपको ये बहुत ही इजी लगेगा, आप इस लेक्चर के बाद आप इनवर्स का क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। सेकेंड थिंग्स, साइन इनवर्स एंड साइन एक्स, अगर ये वैल्यू है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक कैंसिल कर देगा एक्स। उसी तरह से आप कॉस इनवर्स के बारे में समझ सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, वैल्यू क्या आएगा? एक्स। बट ये एक्स क्या है? एक्स इसका आउटपुट है, मतलब रेंज है। आपको हमेशा ये चेक करना पड़ेगा कि अगर साइन इनवर्स का है तो ये -π/2 to π/2 इस ग्रुप में है या नहीं है। अगर cos इनवर्स x है तो ये 0 to π से x बिलोंग करता है या नहीं करता है। सिमिलरली आप समझ सकते हैं किसके लिए? tan इनवर्स के लिए भी -π/2 to π/2, cot इनवर्स के लिए 0 to π, cosec इनवर्स x होगा तो -π/2 to π/2। अगर sec इनवर्स x है तो उसका आउटपुट जो है 0 to π में होना चाहिए। इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ जाएगा अभी। देखिए, साइन इनवर्स को ऐसा भी लिख सकते हैं, आर्क, आर्क साइन।
आर्क साइन बोलने का मतलब ही क्या हो गया, साइन इनवर्स। आर्क साइन एक्स लिखा है, तुम लोग क्या लिखेंगे, एक्स, ठीक है। और ये सुनिश्चित कर लेंगे कि इसका रेंज जो है -π/2 टू π/2 में है ना। अगर आर्क कॉस लिखा है सो मतलब कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होकर क्या हो गया, एक्स 0 टू π, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं इसको। हाँ, फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दूं, जो बच्चों ने कमेंट किया था कि सर फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अभी देखता हूं मैं। हाँ, अब देखिए अगर यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे साइन इनवर्स है, तब भी आपका वैल्यू एक्स ही आएगा। कॉस है, कॉस इनवर्स एक्स है, तब भी आपका वैल्यू एक्स ही आना है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल होके एक्स आना है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अभी और प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अगर आपको साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स, क्या इसको हम लोग कॉस इनवर्स में लिख सकते हैं क्या, या फिर टैन इनवर्स में लिख सकते हैं क्या? हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स को चाहे तो कॉस इनवर्स में, टैन इनवर्स में, कॉसेक इनवर्स में, किसी भी फंक्शन में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कैसा समझना है, कॉस इनवर्स एक्स है, प्रॉपर्टी है ये। साइन इनवर्स एक्स का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स एक्स बाई 1। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये सपोज थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा की बात समझिए, x बाई 1, ये बेस क्या आएगा आपको पाइथागोरस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर आपको साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स पे लिखना है तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 छोड़ दिया। टैन इनवर्स पे लिखना है तो क्या लिखोगे आप, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसको साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में लिख दिया तो कॉट इनवर्स में लिखना होता तो क्या लिखते, कॉट इनवर्स में लिखना है तो बेस अपॉन, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाई एक्स। सेक इनवर्स लिखना है आपको, बाई द वे इसी का सेक इनवर्स एक्स के फॉर्म में लिखना है, सो क्या हो जाएगा h1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक इनवर्स में भी आप लिख सकते हो, चाहो तो कॉसेक इनवर्स एक्स लिखना है तो 1 बाई एक्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, टैन इनवर्स में एक्सप्रेस करते हैं, एंड वाइस वर्सा है, किसी को भी किसी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं अभी। सपोज साइन इनवर्स है 4/5 और इसको कॉस इनवर्स लिखना है, टैन इनवर्स लिखना है, तो क्या करोगे आप, ये थीटा ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, पाइथागोरस से। अब इसको कॉस इनवर्स में लिखना है आपको, कॉस इनवर्स क्या होगा, बेस अपॉन, तो 3/5। सो आप सेफली कह सकते हो साइन इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। अगर टैन इनवर्स लिखना है तो क्या लिखोगे आप, टैन इनवर्स लिखना है तो क्या लिखोगे आप 4/3। किसी ने कहा कोसेक इनवर्स एक्स में लिखना है तो क्या करोगे आप, सिंपल 5/4 एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो ऐसा देता है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, राइट है ना, उसी प्रॉपर्टी का यूज कर रहा है। cos इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो सेक इनवर्स x, cot इनवर्स 1/x को आप चाहो तो tan इनवर्स x लिख सकते हो। उसी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से, ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में एक्सप्रेस कर दिया, ओके है। फिर से प्रॉपर्टी एक बताता हूं आपको, साइन इनवर्स ऑफ -x
tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे अगर निगेटिव वैल्यू है तो आप सेफली माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दो। ठीक है, ये सब आप प्रूव करके देख सकते हो, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स। cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज व्हाट, माइनस cosec इनवर्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी भी है, इसका भी मैं यूज करके आपको बताऊंगा कि अब यूज करना होता है। ठीक है, अब देखिए ये ग्रुप था माइनस पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू वाले ग्रुप का है ये, ऑल थ्री नेगेटिव माइनस में आया। ठीक है, आपको ऐसे ही बताया था कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो किस फॉर्म में आना चाहिए, माइनस थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। तो साइन इनवर्स tan इनवर्स cosec इनवर्स क्या है, थीटा है, इसका रिजल्ट किस फॉर्म में आ रहा है, माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखता हूं। नंबरिंग आप कर लेना, cos इनवर्स माइनस एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स एंड sec इनवर्स माइनस एक्स। ये कौन से ग्रुप का है, 0 to पाई वाले ग्रुप का है। अगर पॉजिटिव वैल्यू होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है ना, और नेगेटिव वैल्यू है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा। तो पाई माइनस थीटा के फॉर्म में आएगा तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, cos इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। cot इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हो पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स को आप लिख सकते हो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई, बहुत इजी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है ये भी समझ लीजिए आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। आपने साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा से समझते हैं ना, उससे ही आया है ये। फिर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, ये समझ लीजिए। मतलब साइन इनवर्स यहाँ पे मैं 1/2 कर दूं, cos इनवर्स 1/2 वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई टू ही आएगा। मैं यहाँ पे x को रिप्लेस करता हूँ 1/3 से, साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स 1/3 क्या आएगा, पाई बाई टू। tan का भी समझता हूँ, tan इनवर्स यहाँ पे मैंने tan इनवर्स 100 प्लस cot इनवर्स 100 वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई टू। ये दोनों थीटा थीटा मैच करेगा तो पाई बाई टू ही आंसर आना है। ये प्रॉपर्टी भी है। चलिए और चलिए पहले इतने प्रॉपर्टी पे हम लोग सम्स बना लेते हैं, उसके बाद कुछ फॉर्मूला बेस्ड प्रॉपर्टी है उसे बाद में करेंगे। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस लेता हूं मैं। ठीक है, साइन इनवर्स 1/√2 इसकी वैल्यू क्या आएगी, एंड साइन इनवर्स -1/√2 इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, साइन इनवर्स यहाँ पे मुझे थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है 1/√2 को, तो क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स 1/√2 को साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, पाई बाई 4। पॉजिटिव वैल्यू है साइन इनवर्स का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है, ये करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स नेगेटिव वैल्यू है, इसका आंसर किस में आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए माइनस थीटा के फॉर्म में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये -1/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई 4 ऐसा लिख सकते हैं। साइन ऑफ माइनस थीटा का रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, -1/√2। साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, कितना हो गया, -पाई/4। ठीक है, ये एक तरीका है सॉल्व करने का। अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं तब भी ये सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेस्ड कैसा यूज सॉल्व कर सकते हैं इसको,
अभी मैंने आपको बताया कि साइन इनवर्स अगर माइनस थीटा है तो आप माइनस साइन इनवर्स थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैंने नेगेटिव को बाहर कर दिया, उसके बाद क्या हो गया माइनस साइन इनवर्स, और 1/√2 तो साइन π/4 होता है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, नेगेटिव वैल्यू है, सो माइनस π/4 इसका आंसर हो गया। क्लियर है? अब एक कॉस का देखता हूं, ठीक है, कॉस की वैल्यू क्या होगी ये भी समझते हैं। ये आप सेक इनवर्स का लो, सेक इनवर्स 2 इसकी वैल्यू निकालनी है। सेक इनवर्स 2, अगर सेक इनवर्स में आपको वैल्यू नहीं भी समझ में आता है तो सेक इनवर्स को आप कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। कॉस इनवर्स रेसिप्रोकल 1/2। अभी आपने बताया, मैंने आपको समझाया था कि किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कर दिया इसको। उसके बाद कॉस इनवर्स 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस π/3 की वैल्यू होती है। कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, इसका आंसर क्या हो गया π/3। पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है, ठीक है ना, कॉस इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है। ऐसे भी 0 to π में होता है, पॉजिटिव के सारे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर आना है आगे। अगर यहाँ पे वैल्यू अगर नेगेटिव होता तो क्या होगा? सेक इनवर्स -2, ये क्या होगा? सेक इनवर्स को कॉस इनवर्स -1/2 लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे माइनस के फॉर्म में है और प्रॉपर्टी आप यूज करते हैं तो ये क्या होगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे इसको 1/2। कॉस की वैल्यू नेगेटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा के फॉर्म में आना चाहिए। सो पाई माइनस थीटा का फॉर्म है ना ये। इसके बाद क्या करेंगे इसमें? पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कॉस π/3, सो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल π/3, सो फाइनली कितना आ गया ये? 2π/3। आप रीएश्योर्ड हो लो, 2π/3 किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। अभी मैंने आपको बताया भी था कि 0 to π आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। सेक इनवर्स की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी या सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी। ये सेकेंड क्वाड्रेंट पे आ रहा है। क्यों सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। देखिए किसी भी इनवर्स फंक्शन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट का नहीं होता है ना, और अगर साइन इनवर्स होता तो फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है। ओके, आप ये समझ सकते हैं। अभी देखिए मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं आपको जो तो थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे। क्वेश्चन सही है, tan इनवर्स tan π/4 इसकी वैल्यू निकालना है, एंड tan इनवर्स tan 5π/4। tan इनवर्स tan कैंसिल कर दिया, π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है। tan इनवर्स की वैल्यू तो होती है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आइदर फर्स्ट और फोर्थ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए इसकी बात, tan इनवर्स tan कैंसिल होके क्या इसका आंसर 5π/4 हो सकता है क्या? अगर आपने 5π/4 लिखा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। कौन से क्वाड्रेंट में? ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी भी इनवर्स फंक्शन का रिजल्ट नहीं आना चाहिए, आता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है। फिर क्या है ये? तो आप इसको समझिए, इसको सॉल्व करके आप देखिए, tan 5π/4 ये क्या है? बेसिकली ये tan पाई प्लस π/4 है। पाई प्लस π/4 थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? ये इसकी वैल्यू आएगी tan π/4 की इक्वल। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू tan π/4 एंड tan 5π/4 एंड tan π/4 दोनों की इक्वल होती है। अब कितनी होती है? वो 1 ही होती है। तो ये बेसिकली 1 है ये, बट 1 है, बट इसका आंसर हम लोग 5π/4 नहीं, क्या लिखेंगे? π/4। ये एडजस्टमेंट हमें क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है कि tan इनवर्स की प्रॉपर्टी है ये -π/2 2π/2 इसी रेंज में ये रिजल्ट आएगा, आइदर माइनस थीटा के फॉर्म में और थीटा के फॉर्म में, आइदर फर्स्ट क्वाड्रेंट और
फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने थर्ड क्वाड्रेंट को अवॉइड किया, है ना, वो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिशियन ने इसे डिसाइड किया है सर्टन रेंज में ही आंसर देना है, तो हम भी वैसा ही करते हैं। कुछ रीजन्स हैं इसके पीछे, बाद में आपको कभी बताऊंगा क्लास में। अब देखिए, तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, tan इनवर्स tan पाई बाई 4। सो हमने tan 5 पाई बाई 4 को tan पाई बाई 4 किया, tan इनवर्स tan कैंसिल, सो आंसर इज व्हाट, पाई बाई 4। ये इसके आंसर है। समझ गए आप? चलिए एक और भी लेता हूं क्वेश्चन नेक्स्ट। सपोज इस बार tan 3 पाई बाई 4 है, 3 पाई बाई 4 tan इनवर्स, यहां पे ऐसा करता हूं, क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो 3 पाई बाई 4 इसका आंसर होगा। 3 पाई बाई 4 आप लिखते, बट ये क्या राइट है क्या? नहीं। क्यों? tan इनवर्स की वैल्यू या तो माइनस थीटा के फॉर्म में है या प्लस थीटा के फॉर्म में है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस पाई बाई 4 पे। तो tan इनवर्स की वैल्यू कभी सेकंड क्वाड्रेंट नहीं आना चाहिए, आइदर फोर्थ और फर्स्ट में आनी चाहिए। इसका मतलब ये रॉन्ग आंसर होगा क्योंकि ये अपने रेंज में नहीं है, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप सोचिए tan 3 पाई बाई 4 के बारे में। tan 3 पाई बाई 4, tan 3 पाई बाई 4 क्या है? tan पाई माइनस पाई बाई 4 है ना। सॉल्व करेंगे तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है? निगेटिव होती है। इसका मतलब ये माइनस tan पाई बाई 4 के इक्वल है। सो आप ये tan 3 पाई बाई 4 को रिप्लेस कर सकते हो किससे? tan इनवर्स, यहाँ पे tan माइनस पाई बाई 4 कर सकते हो आप चाह तो -1 लिख दो। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, आपको पता है tan इनवर्स नेगेटिव, माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? माइनस tan इनवर्स tan पाई बाई 4, क्योंकि ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, सो इसका आंसर क्या आया? माइनस पाई बाई 4। ये दिस इज द राइट आंसर। सो tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4 की वैल्यू क्या है? माइनस पाई बाई 4 है ना। क्योंकि ये जो है ये बिलोंग करता है कहां से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये अपने रेंज में बिलोंग कर रहा है ना, इसलिए। ठीक है, चलिए अभी कुछ कॉस इनवर्स के देखता हूं वैल्यू क्या होता है। सपोज कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 है, 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 क्या है? पाई प्लस पाई बाई 6 मीन्स व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो किसी भी इनवर्स फंक्शन का वैल्यू नहीं होता है, तो हम लोग उसको सोचना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या है। कॉस 7 पाई बाई 6 इज व्हाट? कॉस पाई प्लस पाई बाई 6, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसका मतलब ये माइनस कॉस पाई बाई 6 है। सो कॉस 7 पाई बाई 6 को मैं इससे रिप्लेस कर दूं, कर सकता हूं, यहां पे लिख दिया देयरफॉर कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाई 6। ठीक है, इसके बाद प्रॉपर्टी लगा दो। अभी आपको बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस थीटा है, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करो, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं ना। सो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, सो पाई माइनस पाई बाई 6, सो क्या आया? 5 पाई बाई 6, इसका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि cos 7 पाई बाई 6 की वैल्यू एंड cos 5 पाई बाई 6 की वैल्यू दोनों इक्वल है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, एक क्वाड्रेंट जो है थर्ड है और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड है। तो थर्ड में भी cos नेगेटिव होता है, सेकंड में भी cos नेगेटिव होता है, तो मैं थर्ड वाला वैल्यू को रिजेक्ट करूंगा, फर्स्ट सेकंड वाले क्वाड्रेंट को लूंगा मैं।
ठीक है, होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। चलिए अच्छी बात है। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ये, कुछ कंफ्यूजन भी होता है, जब सॉल्व करने जाइएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। देखिए अगर tan इनवर्स एंड tan x है तो वैल्यू क्या होगी x, बट अगर tan इनवर्स यहाँ पे cot x दिया है तो क्या करोगे आप बताओ, सोचो 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 इसको। कुछ नहीं है, tan इनवर्स यहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है tan का, तो मैं क्या करूंगा tan इनवर्स cot के प्लेस पे लिखूंगा tan पाई बाई 2 माइनस x लिख सकता हूँ। tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा ही होता है, और उसके बाद tan इनवर्स tan कैंसिल कर दिया तो आंसर क्या हो गया इसका पाई बाई 2 माइनस x, इसका आंसर हो गया। क्लियर है ये? ठीक है चलो। और अब देखिए इसको थोड़ा सा और ट्रिकी बनाते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है tan और यहाँ पे कर दिया cot इनवर्स x, इसकी वैल्यू सोचिए, सोचो जरा। tan cot इनवर्स, अगर tan है और यहाँ पे tan इनवर्स होता तो कैंसिल होकर x आता, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा चेंज कर सकते हैं, tan cot इनवर्स x को, अभी मैंने आपको समझाया था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस cot इनवर्स को लिख सकता हूं मैं क्या, tan इनवर्स 1 बाई x। सो tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, tan था, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 बाई x। ठीक है, अभी एक और देखते हैं। यहाँ पे अगर साइन होता और यहाँ होता क्या, सपोज cos इनवर्स होता, cos इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखिए ये साइन है, यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो कैंसिल होकर इसका रिजल्ट x होना था, बट ये cos इनवर्स है, बट cos इनवर्स भी है तभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। cos इनवर्स का मतलब cos इनवर्स x मतलब x बाई 1, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, थीटा है ये, बेस x, h की वैल्यू 1 है, पाइथागोरस लगा दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर आप cos इनवर्स x की वैल्यू sin इनवर्स के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1। तो ये क्या sin, इस cos इनवर्स को मैं sin इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर लिख सकता हूँ। sin इनवर्स sin कैंसिल हो गया तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। और भी ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता हूँ। tan sin इनवर्स x है, देखिए ये sin इनवर्स x है, अगर ये tan इनवर्स x होता तो tan और tan इनवर्स x कैंसिल होता ना, तो यहाँ पे ऐसा कर लीजिए कि sin इनवर्स x का मतलब x बाई 1, सो ये x है ये 1 है, पाइथागोरस लगाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। साइन इनवर्स को अगर tan इनवर्स में आपको एक्सप्रेस करना है तो x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, आप लिख सकते हो। तो इसको आप लिखिए क्या, tan साइन इनवर्स को एक्सप्रेस कर दिया tan इनवर्स के फॉर्म में, x बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, x बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया ये? चलिए अच्छी बात है। देखिए अभी आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, पाई बाई 2। आप इसे भी समझ सकते हो कि साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स थीटा इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा। इसे प्रॉपर्टी आप समझ सकते हो ना। चलिए इसका देखते हैं कहाँ पे यूज होगा। सपोज क्वेश्चन है साइन इनवर्स x प्लस